तो नारी का सम्मान करना है नारी के साथ, क्योंकि नारी घर की धुरी है। नारी के चारों तरफ परिवार की मालकिन, चारों तरफ घर घूमता है। ये बिगड़ गई तो घर का सवा सत्यानाश रखा हुआ है। जिस घर में माँ बहन अब बदचलन हो गई, उनके घर का डूबना निश्चित है। घर का मालिक शराबी कबाबी होगा, यही संभालती है उसको। आखिरी दांव यही चलती है, यही किल है, यही धुरी है। कैसा भी कबाड़ा पति मिल जाए, मार कर, पीट कर, ठोक कर, ये लोहार है, सुनार के तरीके से पहले धीरे धीरे करती है, ज्यादा हो तो जूता मार मार के ठीक करती है। ये करना चाहिए, ये अधिकार है नारियों को। आपका पति बहक जाए, शराबी कबाबी हो जाए, तो डंडा मार मार के ठीक करो उसको, पटरी पे लाओ, ठोको उसको जी भर के, दिखा दो दुनिया में कि तुम भी कुछ हो। थाने में जाके बोल दो कि मैंने पीटा है अपने पति को, और पूरी कहानी सुनाओ उसकी, वीडियो बना लो, दिखा दो थाने में जाकर किस तरीके से मारते हैं और लूटते हैं, मेरे इज्जत के साथ खेल रहे हैं। गहने जेवर तक बेच डाले, कान को नोच डाले, कमर को तोड़ डाले, टांगों के बीच की हालत खराब कर दी। क्या कर रहे हैं ये पति हैं, ये अपनी ही पत्नी के साथ गैंगरेप करवाते हैं लोग। सोचो जरा, कहने में मुझे यहाँ पर संकोच हो रहा है, शर्म लग रहा है, लेकिन देश में जब यही हो रहा है तो मैं क्या अपनी आंख बंद कर लूं? गंधारी बन जाऊं क्या मैं? आंख मिली है देखने के लिए, जगाने के लिए, बताने के लिए, और आप लोगों ने यहाँ मुझे बैठाया है और गुरु जी का आशीर्वाद है। इतना जरूर ख्याल रखता हूं कि भाषा मेरी अच्छी हो, लेकिन कहना जरूर पड़ेगा। वही तो साहब ने इसके टाइटल में बोला है, इस शब्द के, सांच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना, और संतों देखा जग बौराना। यहाँ शब्द नाव में क्या बोल रहे हैं? संतों बोले थे जग मारे, अन बोले थे कैसे बनी है? शब्द ही कोई ना विचारे। मैं नहीं बोलूंगा तो बात कैसे बनेगी भाई? मुझे जगाना पड़ेगा, मैं जागा हुआ हूँ। साहब की बात है ये, साहब बोल रहे हैं मैं जागा हूँ, मैं जाना हूँ तो जनाऊंगा, सोया है कोई तो जगाऊंगा। तभी तो ये जगाने की पूरी बात हो रही है कि किस तरीके से बेटों की परवरिश हो, किस तरीके से नारियों का सम्मान हो, तो घर और गृहस्थी आपका स्वर्ग से सुंदर हो जाए। अच्छे अच्छे संस्कार दीजिए, जबान मीठी हो। इस पर अलग से कभी फिर चर्चा करेंगे। फिलहाल साप्ताहिक बीजक चल रहा है, पिछले 5 दिनों से लगातार सत्संग चल रहा है। हफ्ते भर का ये बीजक प्रसंग है, बीजक सत्संग है, बीजक पाठ है। क्या बात, बहुत बधाई आप लोगों को। एक बार आप लोग अपने लिए जयकारा लगाइए, बोलिए समस्त गांववासी हसनपुर की, ताली बजाइए। बहुत बढ़िया, बड़ी मेहनत किया है आप लोगों ने। कह रहे हैं पहले जन्म पूत का भयऊ, बाप जन्मिया पाछे। पहले बेटा ने जन्म लिया, उसके बाद बाप ने जन्म लिया। ये उलटवासी है। क्या अर्थ निकला इसका? बेटा पहले आता है कि बाप आता है? बोलिए, बाप पहले आता है। बाप कहां से आ जाएगा जब बेटा ही पैदा नहीं हुआ होगा? तो गजब बात कर रहे हैं कबीर साहब। बाप कहीं आसमान से कूदेगा कि धरती फोड़ के आएगा? अरे जब बेटा ही बाप बनता है, ये साहब बताना चाहते हैं। जब बेटा ही नहीं पैदा हुआ है तो वो बाप कहाँ बनने वाले हैं? बेटा जब पैदा होता है, दिखता है, पढ़ता है, शादी ब्याह होता है, तब 20, 22, 25 साल के आसपास बाप बनता है। लेकिन उसके पहले बेटा होता है। बेटा मतलब पुत्र, और इसका मतलब हुआ कि आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे तो एक अच्छा बेटा ही अच्छा बाप बनेगा। इसकी बड़ी कमजोरी है आज दुनिया में। जब तक आपका बच्चा, साहब ने तो यहाँ पर हालांकि बेटे का जिक्र किया है, लेकिन मैं यहाँ पर बेटियों को भी शामिल करना चाहूंगा। बच्चे के रूप में जो भी आते हैं, बेटा हो चाहे बेटी, उनको आज अच्छे संस्कार देने की जरूरत है। आज मोबाइल का जमाना है, आप दिन भर मोबाइल में आप ही रहोगे, माँ बाप, अभिभावक, तो बच्चे क्या करेंगे? उनको तो पता भी नहीं कि मोबाइल क्या चीज है। लेकिन मैंने देखा है कि आजकल बच्चों के जन्म लेते ही उनके पालने के ऊपर मोबाइल लटका दिए हैं।
वो कार्टून चैनल चल रहा है। बताइए, अभी उनकी नाजुक आंखें हैं, उनकी आंखें अभी विकसित हो रही हैं, अभी उसमें तंतु बहुत कमजोर हैं, जो रेटिना लगे हैं, जो लेंस लगे हैं बहुत महीन हैं, और मोबाइल के अंदर हजारों रेजुलेशन के छोटे छोटे सिस्टम लगे हैं बल्ब जैसे, वो सीधे अटैक कर रहा है बच्चों पर। और रात में लगा दिया तो अब तो और सत्यानाश होना है आपकी बेटे या बेटी की आंखों का। अंधेरे में मोबाइल नहीं देखना चाहिए, ये बात अच्छी तरीके से समझिए आप लोगों को। जब भी मोबाइल का यूज करो लाइट होना चाहिए वहां पर। यदि आप अंधेरे में बिना किसी बल्ब या ट्यूबलाइट की रोशनी के अंधेरे में मोबाइल देख रहे हो तो वहां पूरा प्रकाश सिस्टम लगा हुआ है, छोटे छोटे बल्ब कितने रेजुलेशन के लगे हुए हैं, वो सीधे आंखों पर अटैक कर रहे हैं और आपकी आंखों को लगातार कमजोर करने वाले हैं। अब सोचो उनका क्या होगा, किसका, जो चादर तान करके मोबाइल देखते हैं, चादर ताने हैं, बड़ा वाला स्मार्टफोन लिए हैं और बड़ी बड़ी वीडियो देख रहे हैं। हो सकती है गंदी गंदी वीडियो देख रहे होंगे, सही है, यही हो रहा है कि नहीं? तो मोबाइल का राइट यूज करिए। मोबाइल अच्छी डिवाइस है, अच्छी चीज है, लेकिन सही समझ और बुद्धि के साथ इस्तेमाल होना चाहिए। अपने बच्चों के लिए टाइम बांधो कि तुम इतनी देर तक खेलोगे, कूदोगे, कोई भी फुटबॉल है, क्रिकेट है, गुल्ली डंडा है और लुका छुपी का खेल है, बच्चों को खेलने दो धूल मिट्टी में। बड़े हो रहे हैं, घर में आते हैं झोला फेंक करके अपना बस्ता मोबाइल में झूम जाते हैं, ये हो रहा है। और मैंने देखा है कि मम्मी मोबाइल को बच्चे को दे दी और वो अपने कटोरी में से या कटोरे में से रोटी सब्जी दाल चावल मिला मिला के खिला रही है। बच्चा लगातार कार्टून देख रहा है, माँ उसको खिला रही है। अब माँ के हाथ में मान लो कहीं बाजू में कोई एकाध गोबर रखा हो, छिपकली आ जाए, उसको भी माँ खिला दे अनजाने में, तो बच्चा सब खा जाएगा। कोई मतलब नहीं मम्मी क्या खिला रही हो, तो अच्छा है कि माँ ऐसा नहीं करती है। लेकिन माँ के साथ कभी भूल चूक हो जाए तो क्या होगा, जाने अनजाने में वो भी कार्टून देखने लग जाए बच्चे के साथ, और वहीं पर घूमता कोई कीड़ा आ जाए, काकरोच आ जाए, छिपकली आ जाए और हड़बड़ी में उसको भी खिला दे, कौन ठिकाना है। ये हालत हो गई है लोगों की। तो बच्चों के लिए ही नहीं, बड़ों को भी मोबाइल का राइट यूज करना चाहिए, लिमिट यूज करना चाहिए। ये मोबाइल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पूरे संस्कारों की बात हो रही है। लेकिन मोबाइल जो कि बड़ा सिस्टम बन गया है, हर घर में 2-4 मोबाइल मिल जाते हैं, जितने आदमी उतने मोबाइल है, रात दिन उसमें लगे हुए हैं। मोबाइल का सही इस्तेमाल करो कि आपको कहाँ जाना है, आपको किस फील्ड में जाना है। मतलब आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है या बिजनेसमैन बनना है, या आप किसान है तो कृषक कार्य के लिए उसको यूज करो ना। अच्छी फसल कैसे पैदा करें, कब पानी डालना है, कौन सी दवाई डालना है, कौन सा बढ़िया वैरायटी का बीज है, और माँ बहनें हैं तो सब्जी अच्छी से अच्छी कैसे बनाएं हम, जो हमारे घर में कम से कम हार्मफुल हो। जैसे एक बात बता दूं, आज बच्चे, अभी मैंने पूछा थोड़ी देर पहले मैंने बच्चों से बात किया था, करेले नहीं खा रहे हैं। जानते हैं, शुगर हो जाए आपको तो करेले को तसला में ले लो, परात में ले लो, कुर्सी पर बैठ जाओ, और शुगर वाले आदमी को चाहिए कि करेला जो सड़ा गला कच्चा पक्का जैसा हो उसको पैर से मसलो ऐसे ऐसे, आपका शुगर लेवल डाउन हो जाता है। इतनी बेहतरीन चीज है, कुदरत ने हमें करेला दिया है, आप नहीं खिला रहे हैं। आज लोग तेल में पकी हुई सब्जी खा रहे हैं, कुछ लोग तो करेला को भी तेल में तल लेते हैं, कई सब्जियों को तेल में तल करके सब्जी बना रहे हैं। तेल केवल छौंकने के लिए है, जरा सा सब्जी के हिसाब से, एक आध छोटा चम्मच या बड़ा चम्मच सब्जी ज्यादा हो, लेकिन आज पूरे तेल में पकाया जा रहा है और इसने पूरे हिंदुस्तान का कबाड़ा कर दिया है। अधिकतम लोग बीमार हैं, किसी को कैंसर है, किसी को शुगर है, किसी को अर्थराइटिस, किसी को ब्रोंकाइटिस, न जाने कितनी बीमारियां हैं। माता बहनों के खोपड़ी में दर्द रहता है, टन टन दर्द, अधकबारी हो रहा है, किसी को ब्रेन हेमरेज हो रहा है, किसी का पानी नहीं उतर रहा है, किसी को और कुछ प्रॉब्लम है। इनका जो वो महीने का सिस्टम है वो बिगड़ा हुआ है। क्यों? तेल खा रहे हो। तेल खाना हो तो सबसे बढ़िया तेल है कच्चे घानी का तेल,
और मैं कोई राम रहीम और किशन कन्हैया और बाकी लोगों की कथा सुना के मुझे क्या मिलने वाला है। मैं यहाँ बैठा हूँ आपकी कथा करने के लिए, क्योंकि आपकी व्यथा मैं देख रहा हूँ। मुझे किसी भगवान की कथा नहीं करनी है, ना ही किसी और चमत्कार की बात करनी है, और न ही किसी धर्मशास्त्र की उल जुलूल उटपटांग और बेसिर की बात करनी है। तो पहला मंत्र आज सीखिए आपके घर गृहस्थी को सुधारने का, कि बच्चों को अच्छे संस्कार देना है। आप खुद संस्कारित होके रहें। इसी में थोड़ी सी बात कर रहा था मैं खान पान पर। तो आज के बाद आप लोग रिफाइंड तेल मत खाइए, मेरी हाथ जोड़ के विनती है। रिफाइंड तेल, ट्रिपल रिफाइंड तेल में एको पैसा तेल नहीं होता, पूरा केमिकल ऑयल है, तेल है ही नहीं। तुम खा क्या रहे हो? तेल जानते हो जिसमें बास आती है। मूंगफली का तेल हो तो गाढ़ा मूंगफली का बास आता है, लेकिन चूंकि आप लोग उत्तर प्रदेश के हो, सरसों ज्यादा पैदा करते हैं, राई का तेल खाते हैं, मस्टर्ड ऑयल अच्छा है। अपने खुद की खेती में सरसों पैदा करो और खुद अपनी आंखों के सामने पिसवा के खाओ, लेकिन रिफाइंड ऑयल नहीं खाना। कच्ची घानी का तेल खाना है, कोल्हू के बैल वाला या लकड़ी में पेरा हुआ तेल सबसे एक नंबर का है। वो ताकतवर भी है, एनर्जी भी मिलेगा, बीमारी भी तेल भगाएगा, लेकिन तेल कम डालना है, सब्जी में ज्यादा तेल नहीं। दूसरी बात, नमक, सेंधा नमक खाइए, वो सुपर फाइन झक्कास वाला नमक मत खाइए, वो पूरा व्हाइट पॉइजन है। मैदा, नमक और चीनी ये व्हाइट पॉइजन है। बच्चे भी सुनो, मैदा, नमक, चीनी की चीजें कम खाओ, डिब्बा बंद पैकेट बंद चीजें मत खाओ। जो चीज फैक्ट्री में बनती है, फैक्ट्री फूड इज इक्वल टू डेड फूड। फैक्ट्री वाली चीजें जहरीली होती हैं। रोटी हम कल का आज नहीं खाना चाहते हैं, 6 महीने पहले वो चीजें बनी है, पैकेट बंद, डिब्बा बंद, उसमें प्रिजर्वेटिव पड़ा हुआ है, मतलब एक केमिकल जो जहर है, उससे आपका स्वास्थ्य बिगड़ेगा। आपको 50 बीमारियां आने वाले साल में होने वाली है, तो ध्यान देना। नमक बदल दो, सेंधा नमक, तेल बदल दो, रिफाइंड ऑयल नहीं खाना है, कच्चा घानी का तेल। एल्यूमिनियम का बर्तन कम यूज करो, लोहे की कढ़ाई में बनाओ, पीतल की कढ़ाई में बनाओ। सबसे बढ़िया है मिट्टी के बर्तन में, जो हमारे पुरखे खाते थे और 100 साल जीते थे पक्का। दादी का जो दांत है वो मजबूत होता था, आंखें चमकती रहती थी, कान ऐसे है कि बहू भी चुगली करे तो फटाक से सुन ले। क्या बात है, ये सास की कहानी सीखो ना। वो मिट्टी के बर्तन का भोजन करी है, मिट्टी में 18 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। तो बर्तन बदल दो। और फ्रिज यदि आपके घर में है, फ्रिज बहुत रद्दी से रद्दी चीज है इस पूरी दुनिया के लिए। फ्रिज का आविष्कार हुआ था दवाइयों को रखने के लिए यूरोप में। वहां पर ठंड पड़ती है 8 महीने 10 महीने, कम से कम 6 से 7 महीने तो पक्की ठंड पड़ती है। तो ठंड में चीजें खराब होती है, दवाई खराब हो जाती है, इसके लिए फ्रिज का यानी रेफ्रिजरेटर का आविष्कार हुआ था। दुर्भाग्य से आज घर घर में फ्रिज पहुंच गया है, और उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन नाम का जहरीला गैस होता है। उसी गैस ने सारा कबाड़ा किया है हिंदुस्तानियों का। हर आदमी बीमार है, 10 में से 8 आदमी बीमार है आज। आप पैसे कमा रहे हो मर मर के, पसीना बहा बहा करके, सारा पैसा आपका डॉक्टर खा रहा है। समझ रहे हैं चीजें? तो ये सावधानी बरतिए जो मैंने बताया। तेल बदलो, नमक बदलो, एल्यूमिनियम के बर्तन की जगह लोहे के बर्तन ले आओ, और फ्रिज की चीजें ना खाओ, और ज्यादा तली भुनी हुई फैक्ट्री फूड ये नहीं खाना है। आप लोग गांव वाले हैं तो उम्मीद करता हूँ चाउमीन, पिज्जा, बर्गर नहीं खाते होंगे। और एक और क्या आता है, वो केचुआ जैसा, केचुआ समझते हो? खेत में होता है ना केचुआ, हाँ, उसके जैसा क्या आता है, क्या बोलते हैं, मैगी। 2 मिनट में मैगी है। अरे उसमें कोई फाइबर नहीं है भैया, खाने में चटपटी लगती है, फाइबर नहीं है, वो आंतों में चिपकता है और वो सड़ करके फिर खतरनाक बीमारी पैदा करने वाला है। आपको फाइबर वाला आइटम खाओ, हरी सब्जी खाओ, ताजा सब्जी खाओ, फाइबर वाली पत्तीदार सब्जियों को खाओ, फल फूल खाओ, तंबाकू की जगह मेवा मिष्ठान खाओ। तंबाकू से इतना खतरनाक नुकसान हो रहा है देश और आप लोगों को पता नहीं है। इस पैसे को बचाओ, मेवा मिष्ठान खाओ, मतलब स्प्राउट्स खाओ, अंकुरित फ्रूट्स माने फल खाओ, और नट्स यानी मेवा मिष्ठान खाओ। कुछ नहीं तो गाजर, मूली, खीरा, खकड़ी सबको ज्यादा से ज्यादा खाना चाहिए।
जितना आप कच्ची चीजों को खाओगे, एक लाइन में बोलूं, धरती माता जितना जो देती है उसको वैसे ही खाओ, धोकर पोंछ कर थोड़ा सा उबाल कर जरा सा तेल में पका कर, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो आप 100 साल जिएंगे, ये गारंटी लिख लेंगे आप अपने लिए। तो साहब क्या कह रहे हैं, पहले जन्म पूत का भयाऊ, बाप जन्मिया पाछे। पहले पुत्र पैदा होता है, फिर बाप पैदा होता है। बाप एक पुत्र ही आगे चल के बनता है। पुत्र ईमानदार होगा, आज्ञा पालक होगा और पढ़ा लिखा होगा। कल्पना करिए, बाबा साहब आम्बेडकर के पिताजी महाराष्ट्र में आर्मी के कैंप में शायद रहते थे, कोई सूबेदार के रूप में रहते थे, और उनके कई बच्चे थे, उनमें एक भीमराव आम्बेडकर भी था। भीमराव आम्बेडकर के भाई का पता है कोई आपको? गांधी के 5 बच्चे थे, पता है कोई? कितने बड़े बड़े नाम के पीछे अंधेरा है। तो आम्बेडकर के पिताश्री ने उनको बीजक पढ़ाया था, जिस बीजक की हम कथा कर रहे हैं। ये देखिए, ये बीजक है, सदगुरु अभिलाष साहब ने इसकी टीका की है। ये सबसे बढ़िया टीका मानी जाती है पूरी दुनिया में। इससे बढ़िया सदगुरु कबीर साहब को कोई नहीं समझा है। सब हवाई बातें कर रहे हैं, उटपटांग बातों से बीजक को रंग दिया है, और न कारण कार्य की व्यवस्था है, न नीति नियम की बात है। इसमें सच्ची बातें लिखी है। आप कबीरपारक.com में जाइए, कबीरपारक.com गूगल में सर्च करिए, और ये बीजक आप घर बैठे पढ़ सकते हैं। बीजक कबीरपारक.com में फ्री में भी उपलब्ध है, फ्री में पढ़िए, आप इसको खरीदना नहीं पड़ता है। कितनी किताबें फ्री हैं, और आप चाहते हैं घर में हम मंगाएं तो वहां पर मोबाइल नंबर है, कॉल करिए, पार्सल भेज दिया जाएगा। तो इस तरीके से सदगुरु कबीर साहेब बड़ी गजब की बात कर रहे हैं। पहले जन्म पूत का भयाऊ, बाप जन्मिया पाछे। जो अच्छे से अच्छे लोग हुए हैं, मैं बता रहा था कि अंबेडकर के पिताजी शाम के वक्त घंटी लगाते थे, और अंबेडकर अपने तमाम भाइयों के साथ इकट्ठे होते थे। माँ रोटी सब्जी बना रही होती थी, और अंबेडकर के पिताजी उन सबको बीजक पढ़ाते थे, बीजक की बात सुनाते थे। रात में उनकी माँ रोटी सब्जी खिला पिला करके जब खाट पर सोती थी, आसमान के नीचे चंदा को देखते हुए, तो लोरी सुना सुना कर, गीत गा गा कर, भजनों को गाकर कबीर साहब के उनको अपने दूध के साथ पिलाती थी। समझ रहे हैं इन चीजों? तब जाके अंबेडकर पैदा हुआ है। और आप लोग कुछ भी नहीं करना चाहते हो, बस अंबेडकर की जयकारा लगा रहे हैं या और किसी बड़े महापुरुष की। अरे उनके जीवन दर्शन से सीखेंगे तब तो हमारे देश में कोई भगत सिंह पैदा होगा। भगत सिंह कहीं आसमान से नहीं आता है। कोई नाम ले लो जिन्होंने बड़ा काम किया है। जैसे हमारे देश में एक मुस्लिम फकीर हुए हैं जो हमारे देश के राष्ट्रपति हुए, APJ अब्दुल कलाम साहब। एक गरीब घर में कच्ची बस्ती में पैदा हुए थे। इमली का बीज बेचे थे उस आदमी ने, इमली का बीज। बाद में अखबार बेचा और परिवार को भी पाला, बड़ी पढ़ाई किया। वहां केरल में रहा करते थे, समंदर किनारे टापू में जाके बैठते थे और आसमान पर से ताकते थे। एरोप्लेन उड़ता हुआ दिखता था। सोचते थे कब बैठूंगा मैं, कब मैं यहाँ पहुंचूंगा, सपना देखता रहा। एक बार बढ़िया एग्जाम दिया अंतरिक्ष विज्ञान का, 10 बच्चे सेलेक्ट करने थे, बेचारे का 11वें नंबर में आया। नंबर 10 में दूसरे रहे, ये नंबर 11 पर आए, बाहर कर दिए गए। लेकिन उन्होंने अपने सपनों को तोड़ा नहीं, छोड़ा नहीं, लगे रहे, और एक दिन हमारे देश के वो मिसाइल मैन बन गए। APJ अब्दुल कलाम के एक एक वचन हीरे मोती के जैसे हैं। एक लाइन में इनका यहाँ पर याद दिलाता हूँ। अब्दुल कलाम साहब ने बोला है, आपको चमकना है तो जलना होगा, आपको चमकना है तो जलना होगा। समझ में आ रहा है? कौन चमकता है? चमकता कौन है? सूरज। तो सूरज अपने आप में जल रहा है, उबल रहा है, आग का गोला है। काफी आंखें तरेर करके आज हमारे करीब आ गया है। 50 डिग्री में भारत जल रहा है।
कितने लोग मारे गए, कितने घरों में आग लग गई है, कितने बीमार चल रहे हैं, कितनों को और तकलीफें हो रही है, उल्टी और दस्त के। जब आप जंगल काटेंगे, पानी के लिए धरती को छेदेंगे और बड़े बड़ी फैक्ट्रियां लगाएंगे, ग्लोबल वार्मिंग करेंगे, एसी, कूलर और फैन, वॉशिंग मशीन चला चला करके, कार्बन जो छोड़ते हैं आप तमाम तरीके से, उससे ये जहर पैदा हो रहा है और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। तो आपको जलना होगा, तब आप चमकेंगे, खपना होगा, तपना होगा, लगना होगा। इसलिए शाम के वक्त खाने के पहले, मतलब भोजन के पहले, सब बैठो, एक घंटी रखो, चाहे वैसी वाली घंटी हो या ऐसी बजाने वाली स्कूल वाली, सब आ जाओ, अपने बकरी को भी बैठा लो, ठीक है, और बीजक लेके एक शब्द पढ़ो, भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते आया, कहू कौने बैराया, अल्लाह राम करीमा केशव, हरि हजरत नाम धराया, कहना एक गनक ते गहना, या में भाव न दूजा, कहन सुनन को दुई कर थापे, एक निमाज एक पूजा। बहुत सारी बातें हैं, कबीर के भजन हैं, उनको गाओ। मन लागा मेरो यार फकीरी में, मन लागा मेरो यार फकीरी में, एक से एक भजन है। क्या उन भजनों को आपको गाना नहीं चाहिए? उन भजनों के अर्थों में जाना नहीं चाहिए, समझना नहीं चाहिए? जब आप ऐसा करेंगे तब आपके घर में सुख शांति अपने आप आएगी। माहौल तो बनाइए, बच्चों को पढ़ाइए बीजक बचपन से। जब हमारे देश के सबसे बड़े पढ़े हुए आदमी जिसका नाम अंबेडकर है, वो सबसे बड़े विद्वान है, सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है। मेरे ख्याल से उतना पढ़ा लिखा आदमी आज तक पैदा नहीं हुआ है। उसको आप फॉलो करते हैं, वो हमारे देश के संविधान निर्माता कहे जाते हैं। तो हम लोग अपने घर गृहस्थी को चलाने के लिए तो कुछ पढ़े लिखे, वो उतना पढ़ा, गरीबी में आपके घर तो बिजली है, पक्का घर है आपके पास, टीवी है, कूलर है, कार है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, कितने घरों में आप क्यों इसे अनाड़ी बने हुए हैं और भ्रम अंधविश्वास में लटके हुए हो? आप लोगों को कहां से ऐसी जो है दुर्बुद्धि मिल गई है? किन पंडे पुजारियों के चंगुल में फंसे हो, किन मुल्ला मौलवियों के अजान में खो गए हो, या फिर किस तरीके से पोप पादरी ने आपको लालच देके बरगला दिया है और आप में से कितने गरीब लोग आज ईसाई में कन्वर्टेड हो रहे हैं, ईसाईयत स्वीकार कर रहे हैं। अंबेडकर साहब ईसाई नहीं हो सकते थे क्या? लेकिन वो ज्ञानी थे, इसलिए तथागत बुद्ध को चुना, आत्मज्ञान से लबरेज, और जिन्होंने शांति बांटा दुनिया में, एकता का प्रचार किया, ऐसे महान तथागत बुद्ध को अपना गुरु बनाया। रविदास की बात करें, स्वामी रविदास अपने घर पर बैठे रहे, कहीं कभी गंगा नहाने नहीं गए। एक बार लोग गंगा नहाने जा रहे थे, उनको भी बोले आप भी चलिए। वो जवान थे उस वक्त, कोई बूढ़े नहीं थे रविदास, जवान थे, पैदल चल सकते थे, वो समझदार थे। कहा मुझे नहीं जाना है, मेरे पास काम बहुत है। हो सकता है उनके पास काम रहा होगा, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है। मेरी समझ में तो ये आती है कि वो समझदार थे, गंगा नहाने की सारी बातों को वो जानते थे कि गंगा नहाना सिवाय पोगापंथी के कुछ भी नहीं है। तो नहीं गए और कहा मेरे पास एक ये तुमड़ी है, तुमड़ी, वो जो बाबा लोग पानी भरने के लिए पहले तुमड़ी रखते थे ना, लौकी जिसे आज कहते हैं, ये लौकी ले जाओ और इसे गंगा स्नान करा के आना। लोग ले गए उनकी बातों में आकर, 4-6 दिन में लौटे होंगे या 15 दिन में। लौकी को खूब तैराए गंगा में, डुबकी मारे, लौकी को खूब डुबकी लगवाए और फिर आए और कहा कि वाह बहुत धन्यवाद आप लोगों को, मैंने जो कहा वो आपने किया, आप लोग नहाए, आपके दर्शन पाके मैं भी धन्य धन्य हो गया और मेरी लौकी को नहला दिया, क्या पूछना है। बहुत बहुत साधुवाद आप सबको। और आइए हम सब मिल करके इस लौकी का प्रसाद खाते हैं। और बारीक करके सबको बांटा, 10-50 लोगों को, सबको एक एक पीस, 2-2 पीस मिला था, जैसे आगरा का पेठा मिलता है प्रसाद में आप लोगों को। सब खाने लगे तो हुआ क्या, जैसे ही मुंह में डाले लौकी का टुकड़ा, सब थू 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 करने लगे। अरे बाप, थू थू, अरे हरिद्वार का प्रसाद, प्रयागराज का प्रसाद, गंगा जमुना का प्रसाद, तीर्थराज का प्रसाद, थू थू कर रहे हो। जम के फटकारा फिर वहां पर उन्होंने,
ये थे रविदास जी महाराज। जब मेरी एक लौकी जो कड़वी थी उसको तुम्हारी गंगा मीठी नहीं कर सकती, तो तुम इतने पापी लोग हो, ये गंगा तारेगी? गंगा के पास तारने की ताकत कहां से आ गई? पाप तुम कर रहे हो। और आज तो हमारे देश के लोगों ने, यानी मैं सीधे सीधे कहूं तो हम लोगों ने गंगा को गंदा जी कर दिया है। गंदा जी, कानपुर का चमड़ा उद्योग का सारा कचरा वहां आ रहा है। और जो भी दिल्ली से लेके आगरा, कानपुर, आपके इलाहाबाद, प्रयागराज तक आते आते गंगा जी हो जाती, क्योंकि सारा मल पदार्थ, गंदा से गंदा जो आपका मल है वो सारा यहाँ गटर का लाइन गंगा में डाला जा रहा है। कहाँ गंगा जी है? गंगे तो दर्शनाथ मुक्ति। कभी वो जमाना रहा होगा 1000-2000 साल पहले, स्वच्छ धारा, जैसे आप हम देखते हैं ऋषिकेश में एकदम दूध धारा है वो गंगा। गंगोत्री मैं गया हूँ, मैंने 4 धाम की यात्रा किया है आज से 2 साल पहले। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री पैदल पैदल गया, सब देखा, सब समझा, बड़ी गहराई से समझा वहां पर क्या होता है, क्या सच है, क्या झूठ है, समझने के लिए, देखने के लिए। और वो जो नजारा है प्रकृति का, उसका आनंद लेने के लिए गया था। सचमुच में आप केदारनाथ जाते हैं तो वाह, क्या स्वर्गीय स्थिति है, आनंद अभिभूत, प्रकृति की छटा, बर्फ जमी हुई है, तमाम देवदार चीड़ के पेड़ हैं, कलकल छलछल अलकनंदा और क्या क्या नाम है गंगा के तमाम। वो नजारा अद्भुत है, यात्रा भी अद्भुत है। कभी मौका आए तो जाना चाहिए घूमने फिरने, तीर्थाटन देशाटन के लिए। लेकिन वहां ये नहीं मत सोचना कि मुझे बेटा मिल जाए, मेरी भैंस को ठीक कर दो, या घर बना दो, या हमें मुक्ति मिल जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। दकियानुसी बातें हैं। हमने इस पर काफी चर्चा की है, आपने सुना है। अभी हम चर्चा कर रहे थे आपको कि किस तरीके से आज जिन्हें हम महापुरुष कहते हैं, हर क्षेत्र में तथागत बुद्ध, महावीर, कबीर, दयानंद सरस्वती, रैदास, नानक और भी तमाम संत गुरुजन, उनके अलावा हमारे जो क्रांतिकारी लोग रहे हैं, अशफाक उल्लाह खां, खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद से लेकर मंगल पांडे तक की यात्रा करें तो लाखों हजारों लोग जो जमीन में कुर्बान हो गए, अपने गर्दन को कटा दिए, फांसी के फंदे पर झूल गए, ये कोई मामूली इंसान थे क्या? भगत सिंह बड़ा पहुंचा हुआ फकीर था। भगत सिंह की उम्र कितनी थी जब वो फांसी पर चढ़ाए गए थे? 20, 22 या 21 साल के थे, और देश के लिए उन्होंने अपनी शहादत दे दी। सोचो जरा, वो भी एक लड़का था अपने माँ बाप का, क्या उन्हें जिंदगी प्यारी नहीं थी? क्या वो उनके दोस्त यार मित्र नहीं थे? क्या वो कभी शादी नहीं करना चाहते थे, या शादी का सुख नहीं भोगना चाहते थे, या देश की राजनीति में गद्दी पर नहीं बैठते वो रहते जिंदा तो सब चाहते रहे होंगे। लेकिन उन्होंने सबसे बड़ा चाहना रखा कि मुझे अपने देश के लिए भले मैं मर मिट जाऊं, लेकिन माँ भारती आजाद हो जाए। इसके लिए वो हंसते हंसते झूल गए थे। उनकी डायरी पढ़िए तो उन्होंने आकाश में बैठे जो कोई परमात्मा है जमकर फटकारा है। अरे भगवान कोई है मान लो, मान ले हम पाखंडवाद की बात, कर्म कांड ढकोसले वाले जो पाखंडी पंडित पुरोहित हैं, उनकी बातों को कुछ देर के लिए सही मानते हैं, 2 मिनट के लिए। तो इतनी बड़ी गुलामी का दंश हम झेल रहे थे। अंग्रेज लुटेरे ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर 1600 में कोलकाता आकर के अड्डा जमा दिए और पूरी सल्तनत को, हिंदुस्तान को कब्जा में लेकर के हमें रोड पर फेंक दिए, मजदूर बना दिए और खुद मजा कर रहे थे। तो भगवान नहीं देख रहा था? 33 करोड़ भगवान कहाँ चला गया आपका? और सोमनाथ का मंदिर जब लूटा गया था, सोमनाथ में हजारों गांव के दहेज आते थे। दहेज समझ रहे हैं? चढ़ावा हजारों गांव का, और सोने चांदी से सोमनाथ का मंदिर भरा हुआ था। सोमनाथ के बारे में जब घूमने आए थे ईरानी यात्री अल बरूनी, उसने यात्रा वृत्तांत लिखा था। यात्रा वृत्तांत मतलब आंखों देखा हाल, अपनी डायरी में लिखा था
उसी ईरान इराक के इलाके से मोहम्मद गजनवी आते हैं उसी किताब को पढ़कर। इतना माल भरा है, सोना चांदी हीरे जवाहरात। कुछ आदमी को लेके आते हैं 1500। सोमनाथ के मंदिर में आते हैं, वहां पर मजमा लगा हुआ है, देवदासियां नाच रही हैं, तमाम पंडित पुरोहित है, उत्सव जलसा चल रहा है। वो आक्रमण कर देता है और हमारे देश के जो धर्म के ठेकेदार, सोचो जरा, उनका क्या कहना था कि ये जो मलेच्छ छाया है ये मारा जाएगा। अभी शिव का तीसरा नेत्र खुलेगा, थर्ड आई, बिटवीन दिस टू आई, थर्ड आई आज्ञा चक्र खुलेगा और वो भस्म हो जाएगा। और वो लूटने पर चला गया मंदिर के अंदर। वो डर गया क्योंकि शिव का जो चिन्ह था, शिवलिंग, वो हवा में लटक रहा था, हवा में। अरे हवा में, अरे कुछ तो जादू है, चमत्कार है, सचमुच न मर जाऊं मैं। पंडित पुरोहित चिल्ला रहे थे आंख खुलेगी और भस्म हो जाएगा। डर गया, लेकिन उनका कोई आदमी रहा होगा विज्ञानी, उसने कहा हुजूर डरना कुछ भी नहीं है, चुंबक लगा है चारों दीवारों में, एक एक चुंबक गिराएंगे, धड़ाम से गिरेगा। और वो सचमुच में गिर गया शिवलिंग, और जो भी लगा था सब लूट लिया। अरे सोना चांदी तो सब भर के ले गया, छकड़े में, घोड़े में, गाड़ी में लाद करके। हमारे देश की वही देवदासियों को, आसपास के गांव की जो बहू बेटियां आई थी, उनको सबको नंगा कर दिया उसने। नंगा तो हमारे देश को ही कर दिया था, हमारे धर्म को ही नंगा कर दिया, और सब कुछ को नंगा करके बहू बेटियों की इज्जत के साथ खेलते हुए अपने घोड़ों के पूंछ में बांध दिया। लड़कियों को, जवान लड़कियों को नंगा करके। ये लिखा है, इतिहास पढ़िए, ये कोई जल्दी नहीं बताता है, खोजेंगे तब मिलेगा। ये गुलामगिरी पढ़िए, कौन लिखा है गुलामगिरी? पेरियार को पढ़िए और बाबा ज्योतिराव फूले को पढ़िए, तब समझ में आएगा भारत का सच्चा इतिहास। वो तो अंग्रेज के जमाने में नेहरू प्रधानमंत्री बनते हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि रियली वो मुसलमान है, तो उन्होंने मुसलमान एम्परर आए, औरंगजेब और जो तैमूरलंग और ये आपके नादिर शाह, चंगेज खां और हुमायूं, अकबर, इनकी जानकारी को इतिहास में हम पढ़े हैं। मैं खुद पढ़ा हूँ इतिहास में, कम से कम 10वीं कक्षा तक ये सारी चीजों को पढ़ा है। ये बड़ा गड़बड़ इतिहास बताया जाता है। सच्चा इतिहास आप खोजेंगे, सच्चे सदगुरु संतों के पास जाइए, सच्चे क्रांतिकारियों के पास जाइए, तब भारत का सच्चा इतिहास आपको मिलेगा। तो इस तरीके से सोमनाथ को लूट लिया गया। वो तीसरी आंख नहीं खुली शिव की, 10,000 की 20,000 आंखें थी, वो सब आंखें बंद हो गई लोगों की। और गाजर मूली की तरीके से काटते हुए गाड़ी में सारा माल असबाब सोना चांदी भर करके ये मलेच्छ अपने देश को चला गया, बहू बेटियों को घसीटते हुए। इस तरीके से रोंगटे खड़ी कर देने वाली घटनाएं, दुर्घटनाएं हमारे साथ हुई है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जिन महापुरुषों को आप आरती उतारते हैं, ताली बजाते हैं, उनके गीत गाते हैं, उनकी जयकारा लगाते हैं, उनके बचपन की क्रांतिकारी चीजों को पढ़िए कि कैसे वो क्रांतिवीर बने हैं। मैं बता रहा था बुद्ध, महावीर, कबीर और क्रांतिकारियों का, और लेडी क्रांतिकारी हुई हैं हमारे देश की, जैसे झलकारी बाई, अवंतिका बाई, रानी लक्ष्मीबाई, तमाम नारियां जो देश के लिए हंसते हंसते अपनी बलि दे दी। और आगे चलते हैं तो जो विदुषी महिलाएं हुई हैं, अपाला, घोषा, गार्गी, सब पढ़े लिखे थे। आपके गांव में भी पढ़ना लिखना सिखाओ, बच्चों को स्कूल भेजो, नौकरी लगाओ, आपके गांव के बच्चों को आगे भेजो अच्छी शिक्षा के लिए। अंबेडकर साहब या कबीर साहेब या बाकी जो हमारे क्रांतिवीर थे, उनसे आप लोग अच्छे हैसियत के लोग हैं, ज्यादा संपत्ति है, आप उनके हाथ इतनी भी संपत्ति नहीं थी, लाले पड़े हुए थे दाने दाने के। उसके बाद उन्होंने बच्चों को पढ़ाया, और वो बच्चे पढ़ करके न सिर्फ भारत का, इस देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया, बल्कि खुद एक रोल मॉडल बन करके दुनिया में आए हैं। ऐसे महान क्रांतिवीर, महान धर्मात्मा, महान विदुषी, महान मनीषी ने हमारे देश को विश्व गुरु बनाया था। और आप लोग धर्म की बातों को आंख मूंद करके मान लेते हैं।
अरे विवेक करिए, विचार करिए। तो साहब की बात हम आगे आपको लिए चलते हैं। साहब कह रहे हैं पहले जन्म पूत का भयाऊ, बाप जन्मिया पाछे। हमने ये अभी तक ये बताया कि बच्चों की सही शिक्षा दीक्षा और परवरिश होनी चाहिए, अच्छे संस्कार दो। ये तभी संभव है जब आप माँ बाप ही अच्छे संस्कारित हो। एक जगह की बात है, एक बढ़िया मजेदार घटना सुनाता हूँ आपको। आप लोग मेरी तरफ नजर रखिए, ध्यान दीजिए। एक बड़ी सभा लगी हुई थी और इसमें सवाल है, इस सवाल का उत्तर हर किसी को देना है। सब लोग तैयार रहिए, आंख कान खोल करके। जिसको मैं पूछूंगा वो खड़ा होकर के तुरंत उत्तर देगा। तैयार रहो जी ब्रिजेश, सबसे नंबर पहला आपका आएगा। तो एक सभा लगी थी, एक साधु संत वहां पर पहुंचे और उन्होंने एक सवाल किया पूरी सभा से, जैसे मैं कर रहा हूं। बच्चों की पढ़ाई कब से शुरू होनी चाहिए? बताओ, बच्चों की पढ़ाई कब से शुरू होनी चाहिए? खड़े हो जाओ जल्दी, बताओ फटाफट। कितने साल से? 5 साल बोल रहे हैं। चलो भाई, किरण देवी बताओ कितने साल से बच्चों की पढ़ाई शुरू होनी चाहिए? जल्दी बताओ। 6 महीने से बोल रही है। चलो भाई, तो ताली बजाओ इनके लिए, ये उत्तर के करीब पहुंच रही है। और इससे भी बढ़िया उत्तर है, कौन बताएगा? बच्चों की पढ़ाई कब से शुरू होनी चाहिए? माँ के गर्भ से होनी चाहिए। और बढ़िया उत्तर, और ताली बजाओ जोरदार। भाई ने कहा, हमारे प्रमोद जी ने, जो कि धर्मराज हैं, यानी कथा कराने में महान भूमिका है। इसके पहले किरण देवी ने 6 महीने बताया और प्रमुख आयोजक में से एक भाई ब्रिजेश जी ने बताया 5 महीना। इससे भी और बढ़िया उत्तर आने वाला है, कौन बताएगा? उधर से बताओ, दाई माई से। ए बेटी बताओ, खड़े हो तुम। बच्चों की पढ़ाई कब से शुरू होनी चाहिए? बताओ बताओ, दोनों में से बताओ। बताओ, जो उत्तर है बताओ, अपना दिमाग लगाओ, खोपड़ी घुमाओ। जब से बच्चे बोलने लगे। चलो भाई, बाबा बताने वाले हैं। 4 महीने का पेट में हो। चलिए सब बैठ जाइए। आप में से किसी का उत्तर सही नहीं है, बैठिए, बैठ जाइए। अब सही उत्तर सुनिए। एक आदमी सभा में बैठी हुई थी, एक महिला थी। उन्होंने उत्तर दिया था उस सभा में कि गुरुजी, बच्चे की पढ़ाई, जो बच्चे की पढ़ाई की बात चल रही ना, कब से शुरू होनी चाहिए? उसने कहा था कि बच्चा पैदा हो इसके 20 साल पहले से बच्चे की पढ़ाई शुरू हो जानी चाहिए। अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ है, 20 साल पहले। कुछ दिमाग काम कर रहा है या फ्यूज उड़ गया है? सोचो जरा, क्या मतलब हुआ? बच्चा पैदा नहीं हुआ है उसके 20 साल पहले। कौन बताएगा? कौन समझ पाया इस बात को? बताओ, कोई तो बताओ। 3 साल से बीजक कथा सुन रहे हैं और इसका उत्तर कैसे नहीं है? दयालदास जी साहेब, फाइन लगेगा आपको। बताओ। बाबा दयालदास जी ने सही बताया। ये देखो जी साहेब, बाबा साहेब के लिए एक जोरदार ताली बजाओ। दयाल साहब ने बताया है कि कन्या 20 साल के आसपास उसकी शादी होती है। 18-20 का सिस्टम है हमारे देश में। लड़का कम से कम 20 साल का हो, लड़की 18, या लड़का 18 लड़की 20 है? क्या है सही? लड़का 21 का हो और लड़की 18 की हो। इस उम्र के अनुपात में शादी होनी चाहिए। किरण देवी के लिए ताली बजाओ एक बार। ऐसा, अरे जयकारा लगाओ, बोलो सदगुरु कबीर साहेब की। आवाज में दम नहीं है, भीड़ कम नहीं है मगर आवाज में दम नहीं है। जरा दम लगाओ, बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, सदगुरु अभिलाष साहेब की, अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की। बहुत बहुत समस्त ग्रामवासी, ग्राम हसनपुर की जय। फिलहाल इतना ही। हाँ, अब बैठ जाएं अपनी अपनी जगह पे। हाँ, तो हम बता रहे थे आपको कि बच्चों की परवरिश जो है
उनके माँ बाप के शादी के समय से शुरू होनी चाहिए। इसका मतलब होता है माँ बाप अच्छे समझदार हैं, अच्छे संस्कारी हैं, मीठी भाषा बोलते हैं, दूसरों को मर्यादा देते हैं, दूसरों की मर्यादा करते हैं और देश की धारा में राष्ट्र प्रेम करते हैं, समाज में फ्रंट में आके लीडिंग रोल में रहते, जैसे आप लोग कर रहे हैं समाज को जगाने के लिए, ऐसे लीडिंग रोल में काम करते हैं तो बच्चे भी सीखते हैं, बच्चे भी समझते हैं और वो घर, वो परिवार, वो गांव, उसका नाम आगे आता है। इसलिए बच्चों की अच्छी शिक्षा हो। और दूसरी बात साहब यहाँ आगे और आगे कहते हैं बाप पूत की एक नारी, ये अचरज कोई काछे, बाप और पूत की एक नारी है, बता रहे हैं साहब। क्या एक ही नारी से बाप और पूत की शादी होती है? नहीं होती है ना। लेकिन साहब चौंकाने वाली बात कर रहे हैं ताकि आपकी खोपड़ी एक बार गोल घूम जाए, आप अलर्ट हो जाओ, अरे बाप और पूत एक ही नारी से, ऐसा कैसे भैया? यहाँ साहब ये कहना चाहते हैं कि बाप और पूत एक ही नारी जाति से जन्म लेता है और बाकी दुनिया में जो कहा जाता है कि कोई ब्रह्मा के मुख से आता है, इस पर कल चर्चा करेंगे हम विस्तार से कि कैसे लोगों ने मनुवाद का सहारा लेकर के भारत की जो सनातन परंपरा है, भारत की जो रियलिटी है, सचमुच में जो सत्य का सिद्धांत है, कारण कारक व्यवस्था है, कुदरत का कानून है, उसकी धज्जियां उड़ा दिया है। बोला जाए कि मुंह से पैदा होता है ब्राह्मण और ब्राह्मणों मुखमासित बाहु राजन्याकृता, बाहु भुजा, वहां से छत्री पैदा होते हैं, वैसे जो है जंघा से पैदा होते हैं और शूद्र नीची जाति के लोग, बैकवर्ड ओबीसी एसटी एससी लोग कहाँ पैदा होते हैं? विराट पुरुष के या ब्रह्मा के पैर से पैदा होते हैं, जूता से पैदा होते हैं। कितनी गंदी बात लिखी है या क्या बात है कि सच्चाई इसकी, इस पर कल चर्चा करेंगे। आप लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में कल आइएगा और पूरा पंडाल और बिल्कुल जगह नहीं बचनी चाहिए। तो आज चर्चा कर रहे हैं बाप पूत की एक नारी, ई अचरज कोई काछे। इसमें आश्चर्य क्या है? बाप और पूत एक ही नारी जाति से जन्म लेते हैं, उसी रास्ते से सब आते हैं, चाहे ब्राह्मण हो चाहे ब्राह्मण का बाप। क्या धरती फोड़ के आया है कोई आज तक? आसमान से कोई गिरा है? नदी से कोई निकला है मछली के तरीके से? न सांप के तरीके से कोई बिल से निकलता है चूहा के तरीके से, और नहीं कोई इस तरीके से उटपटांग पैदा होता है, सब नारी से। तो सबसे बड़ी बात क्या कह रहे हैं साहेब? नारी जागरण पर साहेब बात कर रहे हैं। आज सरकार भी इस बात को समझती है, संविधान में भी इस बात को अंगीकृत किया गया है कि नारी यत्र पूज्यंत नार्यश्च तत्र रमन्ते देवता। देवता मतलब श्रेष्ठ पुरुष, सच्चे पथ का राही वहीं पैदा होते हैं, वहीं रमते हैं जहां नारियों की इज्जत और पूजा की जाती है, जहां नारियों की इज्जत के साथ खेला जाएगा, उनको अपने पैर की जूती बनाया जाएगा, उनको दासी का दर्जा दिया जाएगा, वहां का समाज जल्दी से विघटित होगा और रसातल चला जाएगा। वो देश नहीं बचेगा, वो राष्ट्र नहीं बचेगा जहां नारियों का सम्मान नहीं किया जाएगा। अर्धांगिनी है नारी, आधा हिस्सा है 50-50 का, इसलिए नारियों का सम्मान करो। हमने सुना है, देखा तो खैर है नहीं, लेकिन राशन कार्ड में मैंने सुना है कि घरवाली मालकिन का नाम पहले आता है, ऐसा लिखा जाता है, समझ रहे हैं? और देखो किरण देवी जो है आपके इस गांव का क्या एक लीडर रोल में है, क्या पद है आपका? पंचायत में हो, पंचायत की सचिव हो क्या? तो आपका नारियों को आगे बढ़ाओ आप और नारी कल्याण की दिशा में काम करिए। नारी पढ़ेगी, विकास गढ़ेगी, केवल दीवारों पर लिखी हुई बात है, जमीन पर कुछ दिखती नहीं है इसी तरीके की। लेकिन आपके गांव को दिखाना होगा, समान तरीके से बेटे और बेटी की परवरिश करो। आजकल क्या होता है, बेटे की चाहत में 6-6, 7-7 बेटियां पैदा हो जाती हैं। चलिए ये किसी किसी घर में दुर्भाग्यजनक घटना घट जाती है, लेकिन जैसे ही बेटा आया उसको राजा बाबू बना दिया, वो कुछ नहीं करेगा,
वो सोफा पर बैठा है, रिमोट लिया है, फिल्म देख रहा है, और बेटियां दौड़ रही हैं, गोबर उठा रही हैं, कचरा साफ कर रही हैं, कहीं सब्जी ठीक कर रही हैं, कहीं रोटी बेल रही हैं, कहीं नाली साफ कर रही हैं, कहीं बाबा दादा को मालिश कर रही हैं, और उसका बेटा वो लार्ड गवर्नर बैठा है। वो कहीं तुम्हारा वो बेटा पप्पू ना हो जाए। हाँ, समझदार बनो, ऐसे शाहजादा मत बनाओ कि वो पप्पू निकल जाए। लेकिन पप्पू भी प्रधानमंत्री बन सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है देश में, ध्यान रखना, सबकी बारी आती है। आगे इसकी चर्चा हम करने ही वाले हैं। कुछ मिनट बाद प्रधानमंत्री की बात साहब ने किया है, आज से 600 बरस पहले, उसकी मैं चर्चा करने वाला हूँ। लेकिन अभी नारी पर बात कर रहा हूँ कि बेटियों का भी सम्मान करो। आप लोग माँ बाप और अभिभावक होकर के बड़ा पक्षपात करते हैं, बेटियों को तो नौकरानी की तरीके से इस्तेमाल करते हैं और बेटे को लॉर्ड गवर्नर जनरल बना देते हैं। लॉर्ड गवर्नर जनरल, माउंटबेटन मत बनाओ जो देश को बर्बाद कर दे। बेटों को परवरिश अच्छा करो, लेकिन बेटियों को भी उससे भी ज्यादा देखभाल करो, क्योंकि ये बेटी कल नहीं इस घर को संभालने वाली है और परसों उस घर को संभालेगी। दोनों घर की उजियारा करने वाली है, दो दो कुल की संवारने वाली है और जगत जननी बनने वाली है। जगदम्बा यही है। और आप लोग वो बांस की फट्टी पर पेरा लपेट कर, बोरा लपेट कर, मिट्टी से चिकना करके साड़ी ब्लाउज पहना देते हो। जगदम्बा, जगत जननी जगदम्बा, माँ दुर्गे की जय अम्बे, जय अम्बे। वाह, अरे कुछ तो खोपड़ी में दिमाग लगाओ। जिसको आज तुम लोगों ने बांस बल्ली और पैरा से, बोरा से बनाया है, वो जगदम्बा है। एक चूहिया तक पैदा नहीं कर सकती है, उसको जगदम्बा बना दिया। एक मच्छर भुनगा तक पैदा नहीं कर सकती है। और जिस माँ ने आपको 9-9 महीने असह्य कष्ट सह करके अपने गर्भ में रखा, सारा काम किया, घर का गृहस्थी निपटाया, आपका ख्याल रखा, आपको बचाया, हैंडीकैप्ड होने नहीं दिया पेट के अंदर कि उठपटांग बैठ जाए, उठपटांग सो जाए, नहीं, आपका ख्याल रखा, पूरा एकदम ध्यान लगा दिया आप पर। या विधि मन को लगाए, जैसे गगरी में पनिहारिन पानी लाती है, लेकिन सूरती अपने बच्चे पर लगाती है। इतना ख्याल रखी थी आप। और आप उसी माँ के साथ क्या कर रहे हैं? आपको पैदा किस तरीके से किया है, समझ रहे हो? असह्य पीड़ा, मतलब एक आदमी को 440 करंट लगाया जाए, उससे भी ज्यादा पीड़ा उनको होती है। बावजूद इसके उन्होंने आपको पैदा किया। और ये माँ बाप चाहते तो आपको पन्नी में भरकर सड़क किनारे फेंक सकते थे, पैदा होने के पहले कैंची से कटवा सकते थे, और मशीन से निकलवा करके गड्ढे में, नाली में बहा सकते थे। निकल भी गए तो बोरी में भर के उफनती नदी में, नहीं तो जमीन में गाड़ सकते थे। लेकिन नहीं, लड़का लूला लंगड़ा भी पैदा हो गया, उसको भी पाला है इस माँ ने। लूला लंगड़ा बेटा, मेरा मुन्ना राजा, मेरा राजा, मेरा प्रधानमंत्री, मेरा देश, क्या नहीं बोला होगा उसको। और आप बड़े होकर के उसी छाती पर लात मारते हो। एक तो लात मारते हो दूध पीते पीते छाती पर, दूसरी लात मारते हो बड़े होकर के। वृद्धाश्रम में भेज दिया जाता है माँ बाप को, और अब बाकी चीजें आप जानते हैं। तो किस तरीके से आज देश का कबाड़ा किया जा रहा है। देश कौन है जी? क्या प्रधानमंत्री देश है कि मुख्यमंत्री देश है कि राजधानी देश का नाम है कि गांव के सरपंच मुखिया का नाम देश है? अरे देश मतलब हम सब, ये मिट्टी का देश नाम नहीं है। हम हैं तब देश है, हम हैं तब ग्रंथ है, हम हैं तब गुरु है, हम हैं तब कोई भगवान है, जो हालांकि नहीं है, फिर भी हम हैं तभी तो कल्पना करते हैं। आप अच्छे हो जाओ, आप सुधरेंगे जग सुधरेगा। तो नारी की, माँ बहन बेटियों की इज्जत करो। दुर्गा की कितनी पूजा होती है नवरात्रि में? अरे असली दुर्गा के पुजारी तो हमारे देश के लोग तब बनेंगे जब हमारे गांव की बहन बेटी, शहर की बहन बेटी रात को 12 बजे 2 बजे अकेली अपने घर के लिए कहीं
अपने जगह से आए, कहीं से भी आए, कहीं किसी सहेली से मिलने गई होगी या नाइट ड्यूटी करके लौट रही है, वो एक बेटी जवान लड़की है, अभी सलवार सूट में आ रही है, स्कूटी से आ रही है या पैदल आ रही है, रात के 12 बज गए हैं, शहर में लाइट जल रहा है, गलियों में भी लाइट जल रहा है, और वो आराम से अपने घर में सुरक्षित आ जाती है और कुछ भी नहीं होता उसके साथ। तब हमारे देश में असली दुर्गा पूजा शुरू होगी, असली देवी पूजा शुरू होगी। और नहीं तो क्या हो रहा है यार, सरेआम ऐसे ऐसे दरिंदे घूम रहे हैं जो कई निर्भयाओं की इज्जत लूटकर, असमत लूटकर उनको मार देते हैं, आग के हवाले कर देते हैं, जमीन में गाड़ देते हैं, क्या क्या नहीं कर रहे हैं। गैंगरेप हो रहा है बेटियों के साथ, और कहते हैं या देवी सर्वभूतेषु नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। यही लोग कर रहे हैं, इन्हीं जाति के लोग अपने को बड़े मानते हैं और ये कर रहे हैं। आज ये गलती दूसरों की ओर से हो रही है। अदर जो नारी नहीं है, कोई मर्द है जो किसी जाति से आए या कोई हो, लेकिन नारियों को भी समझना है। आज आपको समझना होगा, अपने संस्कार को बचाना होगा, अपने इज्जत को कैसे बचाना है। कपड़ों से इज्जत ढका जाता है। आज घरों में बच्चों के कपड़े छोटे छोटे हो गए हैं, ऊपर का कपड़ा नीचे जा रहा है, नीचे का कपड़ा ऊपर आ रहा है, हो रहा है ये। इज्जत ढकने के लिए कपड़ा पहना जाता है और आप क्या बोलते हैं उसको, अंग प्रदर्शन के लिए कपड़े पहन रहे हैं। हालांकि आपके गांव में मैंने ऐसे नहीं देखा है, लेकिन शहरों में ये हो रहा है। तो आप खुद जिम्मेदार हो। जब आप अपने अंगों को इस तरीके से प्रदर्शित करोगे तो आपके साथ दुराचार होना लाजमी है। माना कि आपको आजादी चाहिए, माना कि पढ़ी लिखी लड़की हो, जवान हो, पैसा भी है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आप उर्फी जावेद बन के घूमते रहो। ये उर्फी बर्फी कोई काम की नहीं है। और ये फिल्म वालों की जो नकल करते हैं आप, ये लोग सब कबाड़ा करने वाले, नाचने गाने वाले दो कौड़ी के लोग हैं। इनको आप रोल मॉडल मत बनाइए। राष्ट्र के जो क्रांतिकारी हैं, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आजाद, ये आपके राष्ट्र नायक हैं, ये आपके रोल मॉडल होने चाहिए। भगत सिंह से लेकर के आप हम क्रांतिवीर बालाओं को देखते हैं, रानी लक्ष्मीबाई, अवंतिका बाई, झलकारी बाई, और कितनी वीरांगनाएं जिनके नाम हम नहीं जानते हैं, वो आपके आदर्श होने चाहिए। आज भी आपके लिए बहुत आदर्श हैं, मौजूद हैं इस देश और दुनिया में, उनको लीजिए आप। तो नारी का सम्मान करना है, नारी के साथ, क्योंकि नारी घर की धुरी है। नारी के चारों तरफ परिवार की मालकिन, चारों तरफ घर घूमता है। ये बिगड़ गई तो घर का सवा सत्यानाश रखा हुआ है। जिस घर में माँ बहन बदचलन हो गई, उनके घर का डूबना निश्चित है। घर का मालिक शराबी कबाबी होगा, यही संभालती है उसको, आखिरी दांव यही चलती है, यही किल है, यही धुरी है। कैसा भी कबाड़ा पति मिल जाए, मार कर, पीट कर, ठोक कर, ये लोहार है, सुनार के तरीके से पहले धीरे धीरे करती है, ज्यादा हो तो जूता मार मार के ठीक करती है। ये करना चाहिए, ये अधिकार है नारियों को। आपका पति बहक जाए, शराबी कबाबी हो जाए, तो डंडा मार मार के ठीक करो उसको, पटरी पे लाओ, ठोको उसको जी भर के, दिखा दो दुनिया में कि तुम भी कुछ हो। थाने में जाके बोल दो कि मैंने पीटा है अपने पति को, और पूरी कहानी सुनाओ उसकी, वीडियो बना लो, दिखा दो थाने में जाकर किस तरीके से मारते हैं और लूटते हैं, मेरे इज्जत के साथ खेल रहे हैं। गहने जेवर तक बेच डाले, कान को नोच डाले, कमर को तोड़ डाले, टांगों के बीच की हालत खराब कर दी। क्या कर रहे हैं ये पति हैं, ये अपनी ही पत्नी के साथ गैंगरेप करवाते हैं लोग। सोचो जरा, कहने में मुझे यहाँ पर संकोच हो रहा है, शर्म लग रहा है, लेकिन देश में जब यही हो रहा है तो मैं क्या अपनी आंख बंद कर लूं? गंधारी बन जाऊं क्या मैं? आंख मिली है देखने के लिए, जगाने के लिए, बताने के लिए, और आप लोगों ने यहाँ मुझे बैठाया है और गुरुजी का आशीर्वाद है। इतना जरूर ख्याल रखता हूं कि भाषा मेरी अच्छी हो, लेकिन कहना जरूर पड़ेगा। वही तो साहब ने इसके टाइटल में बोला है इस शब्द के, सांच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना, और संतों देखा जग बौराना। यहाँ शब्द नाव में क्या बोल रहे हैं?
संतों बोले थे जग मारे, अन बोले थे कैसे बनी है, शब्द ही कोई ना विचारे। मैं नहीं बोलूंगा तो बात कैसे बनेगी भाई, मुझे जगाना पड़ेगा। मैं जागा हुआ हूँ, साहब की बात है ये, साहब बोल रहे हैं मैं जागा हूँ, मैं जाना हूँ तो जनाऊंगा, सोया है कोई तो जगाऊंगा। तभी तो ये जगाने की पूरी बात हो रही है कि किस तरीके से बेटों की परवरिश हो, किस तरीके से नारियों का सम्मान हो, तो घर और गृहस्थी आपका स्वर्ग से सुंदर हो जाए। अच्छे अच्छे संस्कार दीजिए, जबान मीठी हो। इस पर अलग से कभी फिर चर्चा करेंगे। फिलहाल इस आगे पद में हम बढ़ते हैं। अब राजनीति की बात करते हैं। यहाँ पर साहब आज जो कुछ हो रहा है दिल्ली में,